क्योंकि कंद में भी कोशिका विभाजन होता है। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे पीजीआर। लहसुन में क्या हमें पीजीआर देना चाहिए, लहसुन में हमें पीजीआर कब देना चाहिए, क्या लहसुन का कंद बढ़ाने में पीजीआर मदद करता है, क्या वाकई में लहसुन में हमें पीजीआर डालना चाहिए जिससे कि हमारा कंद बढ़े। इन सारी बातों की जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। स्वागत है आपका मेरे चैनल किसान भारत की जान पर। मैं हूं बाबू राजपूत। जिन किसान भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाई 100 दिन के बाद अपनी लहसुन में पीजीआर डालते हैं। पीजीआर का मतलब होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, मतलब ये फसल की जो ग्रोथ है उसे रेगुलेट करता है। अगर फसल ज्यादा बढ़ रही है तो उसे उसकी जो वृद्धि होती है, अनावश्यक वृद्धि होती है, इसे ये रोक देता है। इसी को हम कहते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो किसान भाइयों, इसका प्रयोग लहसुन की फसल में भी किसान भाई करने लगे हैं और साथ ही साथ इसका प्रयोग 2 सिचुएशन में किसान भाई करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का। एक तो जब उनका कंद फटने लगता है तब इसका प्रयोग वो करते हैं, और दूसरा कंद की साइज बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग अक्सर किया जाता है। क्या ये दोनों बातें सही है कि वाकई में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो होते हैं बहुत सारी कंपनियों के मार्केट में उपलब्ध है? तो हम इस वीडियो में बात करेंगे लहसुन की फसल में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कंद बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता है, या फिर इसके बारे में जो जानकारी उपलब्ध है वो भ्रामक है, या फिर हम अनुमान के आधार पर इसे स्प्रे करते हैं, हमें थोड़ी गलत जानकारी है कि वाकई में कंद बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता है। किसान भाइयों, प्लांट ग्रोथ जो रेगुलेटर होते हैं उनके कार्य करने की जो तकनीक होती है वो होती है जब भी कोई फसल अनियमित वृद्धि कर रही हो। अनियमित वृद्धि वो बहुत सारे कारण से कर सकती है, जैसे अधिक खाद देने के कारण से, अधिक सिंचाई करने के कारण से। कभी कभी हमें लहसुन की फसल में अनियमित वृद्धि देखने को मिलती है जिससे उनके पत्ते बहुत ज़्यादा चौड़े हो जाते हैं और 100 दिन की लहसुन भी हमें लगने लगती है कि ये खराब हो जाएगी, इसका जो तना है वो फट जाएगा, मोटा हो जाएगा। ऐसी अनियमित वृद्धि होती है तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग किया जाता है ताकि वो अनियमित वृद्धि रुक जाए। अनियमित वृद्धि को ये किस तरह से रोकता है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है, ये कोशिकाओं को बढ़ने से, कोशिका विभाजन जो होता है प्लांट में उसको कमजोर कर देता है, तो जिससे कि फसल की जो वृद्धि हो रही है अनियमित वो रुक जाती। लेकिन साथ साथ इसमें एक बात और कही जाती है कि जो वृद्धि होगी, जो ऊपर की वृद्धि होगी फसल की, जैसे कि लहसुन है, इसके पत्तियों की जो वृद्धि होगी और तने की जो वृद्धि होगी ये रुक जाएगी और इसका जो रस है वो नीचे उतर जाएगा। ये ऐसा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में कहा जाता है कि ये तने का और पत्तियों का रस उतार कर नीचे कंद में ले जाता है। तो सबसे बड़ी भ्रामक जानकारी प्लांट ग्रोथ के बारे में यही है कि जो पत्तियों का रस और तने का रस ये उतार कर नीचे नहीं ले जाता है, बल्कि ये कोशिका विभाजन को नियंत्रित कर देता है जिससे कि प्लांट में अधिक कोशिका विभाजन ना हो और उसकी वृद्धि ना हो। किसान भाइयों, इन दोनों बातों में बहुत सारा डिफरेंट है टेक्निकली रूप से भी, कि ये पत्तियों को उतार का रस और तने का रस उतार कर कंद में ले जाता है और ये पत्तियों और तने को बढ़ने से रोकता है। इन दोनों चीजों में बहुत सारा डिफरेंट है और इसी डिफरेंट के कारण किसान भाई इसे कंद बढ़ने के लिए भी स्प्रे कर देते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आपकी लहसुन की फसल का कंद बढ़ाएगा। जो रस है वो नीचे नहीं ले जाता है, बस ऐसा मान लिया गया है कि अगर ये रुक गया है, इसकी ग्रोथ रुक गई है तो वो कहाँ जाएगा? वो नीचे जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर इसकी ग्रोथ रुकती है तो वो नीचे नहीं जाएगा, टेक्निकली रूप से वो नीचे नहीं जाएगा, वो स्थिर रह जाएगा, क्योंकि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कोशिका विभाजन को नियंत्रित कर देता है। जड़ से लेके तो संपूर्ण पौधे की जो कोशिका विभाजन है उसको नियंत्रित करता है। तो इससे आपके कंद को बढ़ना या छोटे रहने इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि
आप टेक्निकली रूप से देखेंगे तो आपका कंद इससे छोटा रह सकता है, क्योंकि कंद में भी कोशिका विभाजन होता है, उसी से उसका आकार बढ़ता है। तो वो संपूर्ण प्लांट की कोशिका विभाजन को रोकता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। किसान भाइयों, अब ये आपके ऊपर है, आप कंद बढ़ाने के लिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कंद बढ़ाने में किसी प्रकार की कोई मदद नहीं करता है, बल्कि ये फसल की अनियमित वृद्धि को रोकता है, साथ ही कंद की वृद्धि को भी रोक सकता है, क्योंकि ये संपूर्ण प्लांट की कोशिका विभाजन को रोकता है। कंद भी उसमें शामिल है, जड़ भी उसमें शामिल है, पत्तियां भी उसमें शामिल है। तो किसान भाइयों, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग आप कंद बढ़ाने के लिए नहीं करें तो बेहतर होगा। हाँ, आपकी फसल में कंद फटने की समस्या अगर देखने को मिलती है या आपको लग रहा है कि कंद फट सकता है, तो आप फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं। कंद बढ़ाने में बहुत सारे पोषक तत्व की जरूरत होती है, वो हम समय समय पर देते हैं। अगर आप वाकई में कंद बढ़ाना चाहते हैं तो आपको स्टार्टिंग से तो फसल की अंत तक अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। इस समय सिर्फ आप बोरोन का स्प्रे कर सकते हैं, बोरोन काफी मदद करेगा कंद बढ़ाने में, और या फिर 0050 का भी आप स्प्रे कर सकते हैं, या बोरोन प्लस 0050 दोनों का मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। 100 दिन के बाद आपकी लहसुन का जो कंद है वो बढ़ाने में वो मदद करेगा। जो तने और पत्तियों में जो कार्बोहाइड्रेट बना है वो कंद तक ले जाने में ये दोनों प्रकार के पोषक तत्व मदद करते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।